नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। पावर्ड बाय स्टील इंडिया। मैं हूं आपके साथ अश्विनी श्रेष्ठवानी। पीएम मोदी ने 8 मार्च 2024 को पहली बार नेशनल क्रिएटर अवार्ड प्रदान किया। यह पुरस्कार उन युवाओं को दिया गया जिन्होंने सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दिया है। पीएम मोदी ने देश की राजधानी दिल्ली स्थित भारत मंडपम में राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान किया। इस पुरस्कार की शुरुआत पहली बार की गई, जहां कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लक्ष्य डबास को भी पुरस्कृत किया गया, जिन्होंने नवाचार और प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि पद्धतियों में क्रांति लाने के उद्देश्य से अग्रणी प्रयास किए हैं। व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असमर्थ होने के बावजूद डबास के भाई ने उनकी ओर से पुरस्कार स्वीकार किया। उन्होंने फसल सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 30,000 से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती तकनीकों में प्रशिक्षित करने की पहल पर प्रकाश डाला। हम जैविक किसान हैं। देश की जरूरत जरूर थी 1970s में कि एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया गया, लेकिन उसके बाद देश बढ़ा और आज देश की जरूरत जैविक खेती की है, जिसमें कोई रसायन, कोई पेस्टिसाइड हमारे खाने में जो जहर हम डालते हैं वो ना डाला जाए। इसी संदर्भ में हमने 30,000 से ज्यादा किसानों को अपने खेत में बुला के, हम जटखोड़ खेत से बिलोंग करते हैं जो दिल्ली सोनीपत बॉर्डर पे है, बुला के कैसे जैविक खेती की जाती है, किस तरह कीटों से बचाया जाता है, उस संदर्भ में उनको सिखाया है। अगर हम सरसों का तेल निकालते हैं तो एक्सपेलर यूनिट नहीं, जो प्राचीन समय में कच्ची घानी का तेल हुआ करता था। अगर हम गाय पाल रहे हैं, जर्सी एचएफ नहीं, जो हमारी देसी गाय है, गिर है, सहवाल है, थारपारकर है, राठी है, क्यों उसको भी हमें ज्यादा सेवा करनी चाहिए? और उसके दूध में और उसका जो घी बनता है, क्या उसमें ज्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है और हमारे शरीर के लिए क्यों वो ज्यादा जरूरी है? इसी संदर्भ में हमारा उद्देश्य रहता है। प्रधानमंत्री ने डबास के दूरदर्शी दृष्टिकोण की प्रशंसा की और उन्हें प्राकृतिक खेती की वकालत के लिए प्रसिद्ध गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया। मोदी ने सुझाव दिया कि डबास को टिकाऊ कृषि की अपनी समझ को और समृद्ध करने के लिए यूट्यूब वीडियो सहित देवव्रत के शैक्षिक संसाधनों का पता लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मोदी ने इन प्रथाओं को व्यापक रूप से अपनाने की क्षमता को पहचानते हुए प्राकृतिक और जैविक खेती के बारे में गलत धारणाओं को दूर करने में डबास से सहयोग मांगा। लक्ष्य डबास ने अपने भाई के साथ मिलकर अपने उद्यम ऑर्गेनिक एकर के माध्यम से जैविक कृषि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके अलावा उनकी एडवोकेसी कृषि पर्यटन पहल तक फैली हुई है, जिसका उद्देश्य शहरी उपभोक्ताओं और कृषक समुदायों के बीच अंतर को दूर करना है, जैविक खाद्य उत्पादन के लिए अधिक सराहना को बढ़ावा देना है। साथ ही आपको बता दें कि लक्ष्य डबास कार्यशालाओं और शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से सक्रिय रूप से जैविक खेती में परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं। गौरतलब है कि यह पुरस्कार देश के युवाओं को प्रेरित करने और उन्हें अपनी प्रतिभा और कौशल का इस्तेमाल करके समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रति स्थापित किया गया है। इस प्रतिष्ठित सम्मान ने सार्वजनिक भागीदारी हासिल की है। इसे 20 अलग अलग कैटेगरी में 1,50,000 से अधिक नामांकन और लगभग 10 लाख वोट मिले हैं। इस समारोह में 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिएटर सहित 23 विजेताओं को चुना गया है। वहीं पीएम मोदी ने फर्स्ट नेशनल क्रिएटर अवार्ड कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अवार्ड आगे आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान लेने जा रहा है। इन अवार्ड से युवाओं को नई पहचान मिली है। युवा ही इस देश का भविष्य है। ये युवाओं की ताकत है कि वे खुद ही कंटेंट तैयार करते हैं, एक्ट करते हैं, उसे एडिट करते हैं और फाइनल प्रोडक्ट पेश करते हैं। इससे समझ में आता है कि आप लोगों के अंदर कितनी ताकत है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आपका कंटेंट आज पूरे भारत में जबरदस्त प्रभाव डाल रहा है। आज लाखों लोग इंटरनेट पर कंटेंट बना रहे हैं। हमने पहले कभी नहीं सोचा था कि सोशल मीडिया कंटेंट से इतना प्रभाव डाला जा सकता है। ये क्रांति की तरह है। गौरतलब है कि नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड्स का मकसद कहानी कहने, सामाजिक परिवर्तन की वकालत, पर्यावरणीय स्थिरता, शिक्षा और गेमिंग जैसे अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्टता और प्रभाव को स्वीकार करना है। ये सकारात्मक परिवर्तनों को बढ़ावा देने की दिशा में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के तौर पर कार्य करता है। बहरहाल, अगर आपके पास इस स्टोरी से जुड़े कुछ सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि जागरण।